तो हम बात कर रहे हैं एक मंदिर को तोड़ने की आखिर क्या सजा हो, आस्था पर प्रहार करने के लिए क्या सजा दी जानी चाहिए उस बिल्डर को जिसकी तरफ से इस कुकृत्य को अंजाम दिया गया, और आखिर कब तक हिंदुओं की सहिष्णुता का जो फायदा है वो उठाते रहेंगे इस तरीके के लोग। क्या ये वक्त नहीं है कि अब इन जैसे लोगों को सख्त से सख्त सजा कानून दे जिससे कि एक नजीर बन सके। मामला पूरी तरीके से जो है गंभीर है, जिसमें एक बिल्डर की तरफ से अपने कुकृत्य को अंजाम देते हुए माहौल को सीधे तौर पर बिगाड़ने की कोशिश की गई। कैसे पूरा हालात वहां पर बिगड़ सकते थे, एक बार फिर से आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे सहयोगी राकेश पंडित की, जिन्होंने पूरे मामले को जानने की कोशिश की जिससे आप भी पूरे इस मामले को समझ सके। चाहे अमीर हो या गरीब, जब भी उसका बुरा वक्त आता है तो वो भगवान की ही शरण में जाता है, लेकिन वही इंसान पैसे के लालच में उसी भगवान को चोट पहुंचाने में या उनके साथ खिलवाड़ करने में परहेज नहीं करता। इस वक्त हम हैं नोएडा के सलारपुर में। यहाँ पे एक दिखाना चाहेंगे, ये मंदिर है, 50 साल पुराना मंदिर कह सकते हैं हम इसको। 50 साल से भी ज़्यादा पुराना है ये यहाँ के लोगों के हिसाब से। यहाँ पर भगवान शिव शंकर, बजरंगबली और माता दुर्गा की मूर्तियाँ थीं, उनके मंदिर थे, रोज़ उनकी पूजा होती थी। और इसी आश्रम में उनके जो सेवादार हैं वो पिछले 40 से 50 वर्षों से यहाँ पर रह रहे थे। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट राहुल से कहूँगा पहले एक बार वो नज़ारा दिखाएं कि किस तरह से एक बिल्डर, जिसको मैं माफिया कहूँगा, बिल्डर नहीं कहूँगा, सुनील त्यागी, उसके इशारे पर उसके गुंडों ने पहले यहाँ पर रह रहे सेवादारों को धमकाया, मकान तोड़े गए उनके, पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस भी उनके साथ रही। और उसके बाद जो उन्होंने किया उसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। शिवलिंग को उन्होंने बाकायदा औजारों से काट कर अलग कर दिया, मूर्तियों को तोड़ा गया, खंडित किया गया और ये कहा गया कि इन मूर्तियों को हम कहीं और स्थापित करेंगे। जहाँ तक मुझे जानकारी है शास्त्रों की, किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि खंडित की गई देव प्रतिमा या देवी प्रतिमा फिर से कहीं स्थापित की जा सकती है। किसने ये अधिकार दे दिया उस माफिया को, सुनील त्यागी को, कि वो हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करे या पिछले 40-50 सालों से रह रहे यहाँ सेवादारों को घर से बेघर करे। यहाँ के लोगों में आक्रोश तो है, लेकिन इस वक्त ये बेबस हैं। क्यों? क्योंकि पुलिस भी उसके साथ है, प्रशासन भी उसके साथ है, इनको लगातार डराया धमकाया जा रहा है। मेरे साथ काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, मैं सबसे पहले बात करूँगा, शिवनाथ जी आप हैं, क्या ये मामला है, एक बार मैं आपसे जानना चाहूँगा। यहाँ 40 साल से हम लोग पूजा करने आ रहे, बराबर सब लोग रह रहे। हम सुबह लोग यहाँ सब लेडीज बराबर पूजा करने आए, यहाँ कुछ नहीं मिला। रात में कुछ सामान उठा ले गए, कुछ मूर्तियाँ रात में तोड़ी, कुछ कल दिन में तोड़ के ले गए, हम लोगों को कुछ पता नहीं चला। जब सुबह यहाँ पूजा करने के लिए आए तो देखा कुछ नहीं मिला। उसके बाद इनके लोग आए अपना फिर काम शुरू करने के लिए, तब हम लोगों ने तो क्यों ले जा रहे हो, बोला नहीं यहाँ कुछ नहीं रहेगा, ये तो हमारा खरीद लिया मैंने, ये तुम कौन है, यहाँ से निकाल दो। हम लोगों के यहाँ भगाने लगे। भगवान को भी खरीद रहे हैं ये लोग? हाँ, कह रहे यहाँ से हमने कहीं और शिफ्ट कर लिया, पूजा करनी है तो 2 किलोमीटर वहाँ आ जाना सिर्फ पूजा करने, यहाँ कुछ नहीं बचा है, ना हम पूजा करने देंगे। तब हमारे सारे ये कॉलोनी वासी सब आ गए, फिर वो वापस यहाँ से गए। पुलिस वालों के सहयोग लेने गए, बोले कि तुम किसी की जगह में मंदिर बना है, तुम्हारा क्या उसमें लेना देना, वो वहीं उन्हीं का रहेगा, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ नहीं तो वो उठा के बंद कर देंगे। भूमाफियाओं ने भगवान को भी शिफ्ट करने का ठेका ले रखा है। बाबा जी हैं हमारे साथ यहाँ पे। बाबा जी, अब मंदिर भी शिफ्ट होने लगे हैं, क्या करेंगे आप लोग? पूजा यहाँ कर रहे हैं, कम से कम हमको 4 साल हो गए यहाँ रहते रहते, और हम चले गए उधर बाजार में तो उन्होंने मंदिर तोड़ दिया, तोड़ के अब सब ले गए, कहा अंदर हम जमा देंगे, वहीं आए मंदिर बनाए, वहीं आप पूजा करवाए। अब ये बताइए कि भगवान ने इतने दिन से आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया, आज भगवान के ऊपर ही बात आ गई है, चुप बैठे रहेंगे या कुछ करेंगे भी? करेंगे, चुप क्यों बैठे रहेंगे, हम तो यहाँ मंदिर हटने नहीं देंगे, अपने प्राण दे देंगे यहाँ पे। मंदिर तो हट गया, मंदिर हम दोबारा बनाएंगे, मंदिर मूर्ति ले आएंगे, दोबारा बनाएंगे। ये तो नारायण की बात थी, अब नर की बात कर लेते हैं, इंसानों की बात कर लेते हैं। काफी सेवादार हैं यहाँ पे जो है, इनको हटाया गया है यहाँ से। माता जी, कितने साल से यहाँ रह रही हैं आप? हम यहाँ 30-35 साल से हैं, यहाँ पूजा कर रहे हैं, रह रहे हैं, सेवा सत्कार कर रहे हैं। अब हम लोग का कह रहा कि अब यहाँ तुम लोग यहाँ से खाली करो, जाओ। मूर्ति भी लेके चले गए, हम लोग वहीं खाली पूजा कर रहे हैं, 2-3 दिन से खाली पूजा कर रहे हैं हम लोग सबको यहाँ है। जो भी 3-4 घर, 5-6 घर जो भी बचे हैं, सब घर सबको हटा के सब घर तोड़ दिए। किसी के पास शिकायत लेकर गई थी आप लोग? शिकायत लेकर गए, हम लोग को कोई सुनवाई नहीं हो रहा। शिकायत क्या कहती है पुलिस? कुछ भी नहीं कहते, कहते हैं कि तुम लोग के जहाँ दे रहा स्थान, जहाँ दे रहा वहाँ तुम लोग जाओ, उसका वो जमीन है वो खाली करवाएगा, कुछ भी करे, तोड़े मंदिर ले जाए, मूर्ति ले जाए, कुछ भी करे। हमारे साथ एक सेवादार और हैं दीपक। दीपक, क्या मामला है पूरा, ये आगे आ जाओ।
मामला ये है पूरा कि इनको यहाँ से खाली करके दूसरी जगह स्थापित कर देंगे। चलो लोगों को तो यह है कि चलो वहाँ पे दे देंगे रूम, वहाँ रह जाएंगे, लेकिन भगवान की क्या ज़रूरी है यहाँ से कहीं और ले जाने की। मेन मुद्दा है हमारे कि मतलब मंदिर यहाँ से नहीं हटे। यहाँ जागरण होता है, जन्माष्टमी करते हैं, हर चीज़ करते हैं हम लोग हर साल। ये सब कुछ ये एक बिल्डर है सुनील त्यागी, क्या उसके इशारे पे हो रहा है? उनके इशारे पे जो आश्रम के हैं, जो भी हेड संस्था के, वो करवा रहे हैं, ये सब करवा रहे हैं। अब एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि नर और नारायण दोनों को ही इन भू माफियाओं ने पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर सड़क पर लाके खड़ा कर दिया। अब न भगवान के पास घर है और न भगवान के भक्तों के पास रहने को घर है। अब ऐसे में सुदर्शन न्यूज़ तो इस मुहिम को उठा रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक अपील भी करना चाहता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में धर्म पर प्रहार किया जा रहा है, आस्था पर प्रहार किया जा रहा है, इंसानों पर प्रहार किया जा रहा है, इन माफियाओं पर जल्द से जल्द नकेल कसी जाए। और सुदर्शन न्यूज़ इस मुहिम में तब तक साथ खड़ा रहेगा, इन सेवादारों के, इस मंदिर के, तब तक ये भगवान को वापस यहाँ पर स्थापित न कर दिया जाए और इनके रहने की पूरी व्यवस्था न कर दी जाए। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ राकेश पंडित, सुदर्शन न्यूज़, नोएडा। जब सुदर्शन न्यूज ने इस सुनील त्यागी, जो कि बिल्डर है, भूमाफिया है, इससे बात करने की कोशिश की तो इसने पहले तो कैमरे के सामने बोलने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि इसके बाद ऑफ कैमरा ये जरूर कहता हुआ नजर आया कि जो मंदिर है, जिसकी मूर्तियां तोड़ी हैं उसने, उसे कहीं और वो जो है लगाएगा। सीधे तौर पर जो जिस तरीके से हमारे सहयोगी यहाँ पर राकेश पंडित बता रहे थे कि जो प्राण प्रतिष्ठा है वो खंडित मूर्तियों की नहीं होती है, उन्हें किसी तरीके से वहां से स्थापित नहीं किया जा सकता अगर वो खंडित हो चुकी हैं तो। इसके अलावा सवाल ये कि जो वहां पर लोग रह रहे हैं उन्हें इस तरीके से बिना किसी जानकारी के क्या हटाया जा सकता है, ये तमाम चीजें जो हैं सीधे तौर पर ये नहीं बताती हैं कि कानून का किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्या सीधे तौर पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके उलट एक तस्वीर यह है कि पुलिस भी इसमें साथ दे रही है। उल्टा वो लोग जो शिकायत लेकर जा रहे हैं उन्हें ही धमकाया जा रहा है कि जो आश्रम का मालिक है वो आपको यहां से हटा सकता है, जो वो कर रहा है, मंदिर हटाए, आपके घर हटाए, वो तमाम चीजें जायज है। सवाल पुलिस पर भी है कि आखिर पुलिस क्या कर रही थी, मुखदर्शक जो है प्रशासन क्यों बना हुआ है। हमारे साथ तमाम मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। विक्रांत पांडे साहब भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, राज्य प्रमुख उत्तर प्रदेश विश्व हिंदू शक्ति संगठन के, और बच्चन अली साहब भी जुड़ गए हैं, ये मुस्लिम विचारक हैं। विक्रांत पांडे साहब, आपके पास आ रहा हूं। ये जो तमाम स्थितियां हैं ये सिर्फ एक धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए क्यों बार बार सामने आ जाती हैं? अगर कहीं हाईवे बन रहा है, अभी हाल फिलहाल का मामला है राजधानी दिल्ली का, एक हाईवे निकलता है, वहां पर जो है मंदिर को हटाने की पूरी कोशिश की जाती है, पूरे तरीके से टीम पहुंच जाती है, लोग आते हैं, सुदर्शन न्यूज की टीम पहुंचती है, उसके बाद जो है उसे रोका जाता है। अब ऐसे कई हाईवे हैं, ऐसी कई जगह हैं जहां पर मस्जिद आपको मिल जाएगी और वो वहीं की वहीं है। नेशनल हाईवे 58 की बात कर रहा हूं, मेरठ पर अगर आप चले जाएं, क्योंकि वहां की मैं जानकारी खुद प्रत्यक्ष रूप से देख चुका हूं, उस हाईवे पर आप जाइए, आपको बकायदा बिल्कुल हाईवे के बीच में वो मिलेगा, लेकिन कोई हटाने वाला नहीं है। सबसे पहले सुदर्शन चैनल को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद जो उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की जमीन पर कई शहरों में अनगर्भ तरीके से, अनैतिक तरीके से मंदिरों को हटाने का जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, उसके पीछे जो सफेद पोश चेहरे हैं और जो विशेष धर्म के लोग जुड़े हुए हैं, उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सुनील त्यागी जैसे बिल्डर किसी भी रूप में हिंदू धर्म को मानने वाले नहीं हो सकते, किसी भी रूप में हिंदू नहीं हो सकते। उन्होंने जो देवी देवताओं की मूर्तियां खंडित की हैं, जो उन्होंने मंदिर को विस्थापित करने की सोची है, ये मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि 48 घंटे के अंदर मंदिर को वहां पुनर्स्थापित कर दें, वरना 48 घंटे बाद विश्व हिंदू शक्ति अपने तरीके से उसको जवाब देगी। यानी जो भावनाएं हैं सीधे तौर पर यही कहती हैं कि जो आस्था है उस पर चोट नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। अगर आस्था पर चोट पहुंचाई जा रही है तो उन लोगों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बच्चन अली साहब, क्या आप क्या कहेंगे, आपका क्या मत है, ऐसा होना चाहिए? आप किस पक्ष में हैं? तो मैं ये कहूँगा कि मोदी सरकार और योगी सरकार इस मामले में दोनों ही विफल है, दोनों ही नाकाम है, दोनों सरकारें नाकाम है। क्योंकि ऐसा होना ही नहीं चाहिए किसी के भक्तों को अपने हाथ नहीं लगाना चाहिए। चले बच्चन अली साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, सही, वापस एक बार फिर से आपके पास आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना है, लेकिन क्या अगर इसी तरीके के हालात किसी और धर्म विशेष के साथ होते तो वो तमाम सामाजिक ठेकेदार जो बार बार आवाज उठाने लगते हैं हक की, उन तमाम धर्मों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, आखिर वो तमाम लोग कहाँ हैं?
क्या अगर इसी तरीके के हालात किसी और जगह पर होते तो इसी तरीके से आवाज दबती? और पुलिस प्रशासन जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि हालात को संभाले रखे, समाज की जो स्थितियां हैं उन्हें संभाले रखे, अगर वो इस तरीके के कुकृत्यों में शामिल रहेंगे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो? छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। एक बार फिर से हिंदुओं की आस्था पर चोट हुई है, एक बार फिर से आस्था पर हिंदुओं की प्रहार किया गया है। कैसे सवाल ये वो आज हम आपको बताते हैं। दरअसल एक बिल्डर की तरफ से आश्रम के पदाधिकारियों के साथ मिलकर एक मंदिर को तोड़ दिया जाता है, मूर्तियों को खंडित कर दिया जाता है। मिलीभगत होती है यहां पर पदाधिकारियों की और बिल्डर इसका फायदा उठाते हुए जमीन पर कब्जा करने के लिए मंदिर तक को तोड़ देता है। सवाल यह है कि आखिर उन पदाधिकारियों को, उन आश्रम के लोगों को किसने यह अधिकार दिया कि हिंदुओं की आस्था पर चोट की जाए? और अगर एक धर्म विशेष को या हिंदू धर्म को छोड़ दिया जाए, ऐसी स्थितियां किसी और धर्म के साथ होती तो क्या हालात होते, ये आप और हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आखिर अब कार्रवाई क्या होनी चाहिए, कानून क्या कहता है इस पूरे मामले में, और क्या हमारे देश के अंदर जो कानून है वो इस तरीके के लोगों को यह अधिकार देता है कि एक आश्रम के अंदर आने वाले मंदिर को इस तरीके से तोड़ दिया जाए? दरअसल पहले हम आपको पूरा मामला बता देना चाहते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता राकेश पंडित ने, घटनास्थल पर पहुंचे, पूरे मामले को जानने की कोशिश की। क्या कुछ है ये पूरा मामला, वो समझिए। इंसान चाहे अमीर हो या गरीब, जब भी उसका बुरा वक्त आता है तो वो भगवान की ही शरण में जाता है। लेकिन वही इंसान पैसे के लालच में उसी भगवान को चोट पहुंचाने में या उनके साथ खिलवाड़ करने में परहेज नहीं करता। इस वक्त हम हैं नोएडा के सलारपुर में। यहाँ पे दिखाना चाहेंगे, ये मंदिर है, 50 साल पुराना मंदिर कह सकते हैं हम इसको। 50 साल से भी ज़्यादा पुराना है ये यहाँ के लोगों के हिसाब से। यहाँ पर भगवान शिव शंकर, बजरंगबली और माता दुर्गा की मूर्तियाँ थीं, उनके मंदिर थे, रोज उनकी पूजा होती थी। और इसी आश्रम में उनके जो सेवादार हैं वो पिछले 40 से 50 वर्षों से यहाँ पर रह रहे थे। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट राहुल से कहूँगा पहले एक बार वो नज़ारा दिखाएं कि किस तरह से एक बिल्डर, जिसको मैं माफिया कहूँगा, बिल्डर नहीं कहूँगा, सुनील त्यागी, उसके इशारे पर उसके गुंडों ने पहले यहाँ पर रह रहे सेवादारों को धमकाया, मकान तोड़े गए उनके, पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस भी उनके साथ रही। और उसके बाद जो उन्होंने किया उसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। शिवलिंग को उन्होंने बाकायदा औजारों से काट कर अलग कर दिया, मूर्तियों को तोड़ा गया, खंडित किया गया और ये कहा गया कि इन मूर्तियों को हम कहीं और स्थापित करेंगे। जहाँ तक मुझे जानकारी है शास्त्रों की, किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि खंडित की गई देव प्रतिमा या देवी प्रतिमा फिर से कहीं स्थापित की जा सकती है। किसने ये अधिकार दे दिया उस माफिया को, सुनील त्यागी को, कि वो हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करे या पिछले 40-50 सालों से रह रहे यहाँ सेवादारों को घर से बेघर करे? यहाँ के लोगों में आक्रोश तो है, लेकिन इस वक्त ये बेबस हैं। क्यों? क्योंकि पुलिस भी उसके साथ है, प्रशासन भी उसके साथ है, इनको लगातार डराया धमकाया जा रहा है। अब एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि नर और नारायण दोनों को ही इन भू माफियाओं ने पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर सड़क पर लाके खड़ा कर दिया। अब न भगवान के पास घर है और न भगवान के भक्तों के पास रहने को घर है। अब ऐसे में सुदर्शन न्यूज़ तो इस मुहिम को उठा रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक अपील भी करना चाहता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में धर्म पर प्रहार किया जा रहा है, आस्था पर प्रहार किया जा रहा है, इंसानों पर प्रहार किया जा रहा है, इन माफियाओं पर जल्द से जल्द नकेल कसी जाए। और सुदर्शन न्यूज़ इस मुहिम में तब तक साथ खड़ा रहेगा, इन सेवादारों के, इस मंदिर के, तब तक ये भगवान को वापस यहाँ पर स्थापित न कर दिया जाए और इनके रहने की पूरी व्यवस्था न कर दी जाए। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ राकेश पंडित, सुदर्शन न्यूज़, नोएडा।
तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से एक बिल्डर की तरफ से कि जो पूरी तरीके से एक भूमाफिया की तरह वहां पर काम कर रहा है, तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे थे और उसमें उसे साथ मिल गया उन तमाम लोगों का जो आश्रम में पदाधिकारी बनकर बैठे थे और उनकी तरफ से इस पूरे हथकंडे में बिल्डर का साथ दिया गया और उसके बाद आश्रम की जमीन को हड़पा गया, मंदिर को तोड़ा गया, मूर्तियों को खंडित किया गया। इसके बाद पूरे देश में अब आक्रोश फैलना शुरू हो चुका है, लोगों में बेहद गुस्सा है। लोगों का कहना है कि इस तरीके के कुकृत्य को अंजाम देने वाले शख्स पर, उन पदाधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वहीं महंत आदित्यनाथ गिरी का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, ये हुई है यहाँ पर महर्षि महेश योगी जी थे और उन्होंने काफ़ी सारी ज़मीन ली थी जिसका उन्होंने रजिस्ट्री नहीं कराया था, तो वो एक प्रकार से खाली ज़मीनें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। और एक मंदिर बना हुआ था सेक्टर 107 सलारपुर में, लगभग 40 सालों से इसमें पूजा अर्चना की जा रही थी। इसके बाद में कुछ बिल्डरों की इसके ऊपर काफ़ी समय से नज़र थी और उन्होंने 2-4 अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को अपने साथ में मिलाते हुए इस मंदिर में अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया है, जिसको नहीं करने दिया गया था। रात में उन्होंने छुप करके रात्रि में आकर के मंदिर में मूर्तियों को उठा ले गए और शिवलिंग को नीचे से काट दिया है। जब सुबह हमको इसकी जानकारी हुई तो हम अपने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं के साथ में वहाँ पहुँचे, कई सारे संत भी हमारे साथ में थे और हमने जब इसका विरोध किया तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन और मीडिया भी एकत्र हुआ। तो हमने दबाव बनाने का काम किया वहाँ पर कि मूर्तियों की स्थापना पुनः हो और इस मंदिर में किसी भी बिल्डर को बिल्डिंग का निर्माण नहीं करने दिया जाएगा। तो सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि 40 से 50 साल ये पुराना मंदिर और उस पर लगातार जो कुछ भूमाफिया है उनकी नजर बनी हुई थी, इसी के लिए लगातार वो साजिश रच रहे थे। और जब पदाधिकारी जो भ्रष्ट प्रवृत्ति के थे आश्रम के, वो उनके साथ मिले, सुनील के साथ मिले, जो कि इसमें भूमाफिया कहिए या उसे बिल्डर कहिए, जिसने इस पूरे मौके को भुनाया और उसके बाद आश्रम की उस जमीन पर कब्जा करने के लिए मंदिर तक को तोड़ दिया। अब सवाल ये कि आखिर हिंदुओं को सहिष्णुता का कब तक फायदा उठाया जाएगा और इसके अलावा बिल्डर पर कार्रवाई क्या होगी और साथ ही साथ वो लोग जो इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं उन्हें क्या सजा यहां पर मिलनी चाहिए। और एक अगर हिंदू धर्म को छोड़ दिया जाए, इसके अलावा अगर किसी और धर्म विशेष के साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाता तो क्या इसी तरीके से जो कानून है वो हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता इस पूरे मामले में, कि जब तक क्या इंतजार किया जाता कि मीडिया जो है इस पूरे मामले को उठाए और उसके बाद इस पर कार्रवाई हो। हालांकि अभी तक भी इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सवाल ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, इस पर भी करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मेरे साथ प्रज्ञा भूषण जी हैं, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट की, साथ ही विनीत गोयनका साहब है बीजेपी की तरफ से। विनीत गोयनका साहब, पहला सवाल आप ही से। स्वामी चक्रपाणी भी जो अध्यक्ष हिंदू महासभा है वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे और इसके अलावा विक्रांत पांडे राज्य प्रमुख उत्तर प्रदेश विश्व हिंदू शक्ति संगठन के जो है वो भी हमें यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। गोयनका साहब, सरकार आपकी, प्रशासन आपका, लोग आपके, और अगर एक धर्म के ऊपर इस तरीके के आघात हो, जमीन पर कब्जा करने के लिए भूमाफिया जो है किस तरीके से अड़े हुए हैं, लंबे वक्त से वहां पर नजर बनाए हुए थे, और उसके बाद यह घटना, आप जमीन पर तो कब्जा करते ही करते हैं, उसके बाद जो है मूर्तियों खंडित कर देते हैं, ऐसे मंदिरों को हटाया जाता है। 70 साल से जो इस देश में चल रहा है उसको एक दिन में तो कोई बदली कर नहीं सकता जी। 3 महीने पहले हमारी सरकार आई उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके पहले जो समाजवादी पार्टी की सरकार रही है उस दौरान पनपे हुए सारे भूमाफिया है। ये जो प्रशासन के कुछ लोग हैं वो अभी तक समझ नहीं पाए कि भाई सरकार बदल चुकी है, सरकार की सोच बदल चुकी है। इन 5 साल का जो करप्शन और उसके साथ में एंटी हिंदू जो मूवमेंट रहा है मुलायम सिंह जी की सरकार का, वो आज तक थोड़ा सा उनमें चलता है, उनको थोड़ा समय लगेगा। ये अगर इस घटना को हम विशेष तौर पे देखें तो 50 साल से जहाँ पे मंदिर है, जहाँ पे पूजा अर्चना करिए, बाय प्रैक्टिस और कस्टम भी वो एक मंदिर बन जाता है। हो सकता है बिकॉज वो साधु संत होते हैं, पुजारी होते हैं, सीधे लोग होते हैं, वो रजिस्ट्रेशन कभी कभी नहीं कराते हैं, तो कई बार इसका फायदा इस तरह से गुंडे लोग लेते हैं। और ये जो भूमाफिया गुंडे लोग जो होते हैं, ये लोग कुछ पुलिस के लोगों को मिला के करते हैं, ये कोई प्रशासन का, ये कोई सरकार की तरफ से किया हुआ कार्रवाई नहीं है, ये तो उस लगे कि लोकल लोगों ने की हुई कार्रवाई है। इसका कड़ा विरोध करते हैं हम लोग और इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, इसका भी मैं आपको आश्वासन देता हूँ। प्रज्ञा जी, इस तरीके के मामलों में जब कोई जमीन आश्रम से जुड़ी हुई हो या एक ट्रस्ट के अधीन इस तरीके की कोई जमीन हो, उस पर उसे क्या इस तरीके से सेल आउट किया जा सकता है? और अगर उसके अंदर किसी धर्म से जुड़ा हुआ इस तरीके का कोई धार्मिक स्थल है, क्या उसे इस तरीके से डेमोलिश किया जा सकता है? इसमें 2-3 चीज़ें हमें देखनी होगी। सबसे पहली चीज़ कि ट्रस्ट के पास भी अगर ज़मीन थी तो क्योंकि यहाँ पे मंदिर था, आश्रम था, मतलब कि 100% ये चैरिटेबल ट्रस्ट था,
और चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने के लिए जो ट्रस्ट डीड फॉर्म होती है, जो बनाई जाती है, उसमें स्पेसिफिकली उसके जो मुद्दे हैं जिस लिए वो ट्रस्ट काम करेगा वो मेंशन्ड होता है। और ट्रस्ट की कोई भी प्रॉपर्टी या एसेट बेचने के लिए उनको उसी वजह से ही बेच सकते हैं, ऐसे हर तरीके से नहीं बेची जा सकती। सेकेंडली, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी बेचने के लिए इन्हें चैरिटेबल कमिश्नर की परमिशन चाहिए। अगर ये परमिशन मिली है तो भी गलत है, कि क्योंकि मंदिर को तोड़ के और उस प्रॉपर्टी को बेचने की परमिशन दी जा रही है, तो वो बहुत हद तक गलत है। और अगर परमिशन के बिना तोड़ा गया तो मतलब ये तो साफ साफ गुंडागर्दी है और कानून को ताक पे रख के किया गया है। सेकेंडली, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। अगर हम पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जाते हैं तो आर्टिकल 15 क्लियर कट बोलता है कि हम डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है कि एक गुंडे को सहारा देने के लिए, उसका साथ देने के लिए हमने एक पूरा के पूरा मंदिर को तोड़ दिया, लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर दिया। प्लस इस ट्रस्ट पे, ट्रस्टीज पे और साथ में इस बिल्डर पे क्रिमिनल ऑफेंस भी बनता है कि इन्होंने पीस और ट्रैंक्विलिटी जो है सोसाइटी की हार्म करने की कोशिश की है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर लोगों की आस्था उस वक्त उबाल कर जाती है और लोग एग्रेसिव हो जाते हैं तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता था। बिल्कुल, कोई भी हालात जो है वहां पर बिगड़ सकते थे और इसीलिए जो मामला है जो है बेहद गंभीर हो जाता है कि अगर एक बिल्डर की तरफ से इस तरीके से कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की गई है तो उस पर आखिर कार्रवाई कब और कब तक हिंदुओं की सहिष्णुता का जो फायदा है वो इस तरीके के लोग उठाते रहेंगे? क्या ये वक्त नहीं है कि इस तरीके के लोगों पर, सुनील त्यागी जैसे बिल्डर्स पर सख्त कार्रवाई कर एक नजीर पेश की जाए और उन तमाम लोगों को भी सजा का हकदार न माना जाए कि जिनकी तरफ से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया? इस पर और आगे भी करेंगे चर्चा और जो पहलू है उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन लौट।